स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेस। आरएम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ए स्पेशल एक्सपीरियंस का तीसरा पार्ट देखते हैं। इसके बाद पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं, अगर नहीं देखें तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए सर्च करके। तो इसके पहले हम बता चुके थे कि ए स्पेशल एक्सपीरियंस एक विशेष अनुभव, ये कहानी जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखी है। तो इसमें एक नरेटर है इस कहानी को कहने वाले। नरेटर कौन है? एक आदमी था, उसको जेल हो गई तो उसी की पत्नी है, पूरी कहानी वही कही है। तो उसके पति को 1 साल के लिए जेल हो गई है। क्यों? क्योंकि मई के महीने में उन्होंने कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जो कि जब गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए थे तो उसी में वो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उन्होंने शरबत और पान दे दिया था। तो इस तरह से उनको खिला पिलाकर सेवा किया था। ये बात ब्रिटिश सरकार को अच्छी नहीं लगी तो 1 साल के लिए जेल हो गई। फिर तो वो औरत अकेली थी, उसके पिता और ससुर दोनों लोग मदद नहीं किए। तो ज्ञान बाबू एक आदमी है जो कि उसके पति के दोस्त हैं, वो अपनी पत्नी के साथ उसके घर गए, उसको अपने यहाँ लेकर आएंगे ताकि वो सुरक्षित ढंग से रह सके। यही कहानी है। तो चलिए देख लेते हैं। फिर गए, फिर लेवा के आए, वहीं से देखते हैं। फिर वो औरत कह रही है जिसके पति जेल गए हैं, वो नरेटर, उसको वर्णन करने वाली कहानी का वही है। तो क्या कह रही है कि ज्ञान बाबू और ज्ञान बाबू की पत्नी के बारे में कह रही है। आई हैड नेवर कम एक्रॉस, मैं कभी नहीं, कम एक्रॉस माने मिलना, मैं कभी नहीं मिली थी सच एन अफेक्शनेट, इतना अफेक्शनेट माने स्नेहशील, जनरस उदार, स्वीट स्पीकिंग माने मधुर बोलने वाली लेडी महिला से इन माई लाइफ, अपने जीवन में। कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में कभी इतना स्नेहशील, उदार, मधुर बोलने वाली लेडी से अपने जीवन में कभी नहीं मिली थी। ठीक है, अपने जीवन में मैं कभी इतना स्नेहशील, उदार, मधुर बोलने वाली महिला से नहीं मिली थी। इफ़ आई हैड बीन हर यंगर सिस्टर, ये इफ़ आई हैड बीन, यदि मैं होती, बीन माने बी में सोना, थर्ड फॉर्म, यदि मैं होती हर यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बहन, सी कुडेंट हैव ट्रीटेड मी बेटर, तो भी वह मुझसे इतना अधिक अच्छे ढंग से व्यवहार न करती। ट्रीटमेंट में व्यवहार करना पड़ता है। आई वॉज ऑलमोस्ट, मैं बिल्कुल ऐसा सोच रही थी, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था, एज इफ मानो सी हैड बैटल्ड वरी एंड एंगर, जैसे वह बैटल युद्ध की हो, वरी एंड एंगर, चिंता और क्रोध, जैसे वह चिंता और क्रोध से युद्ध की हो, एंड वन ए कंप्लीट विक्ट्री, और उसमें उसको पूरी तरह से विजय मिली हो। वन में मिलना भी होता है, विक्ट्री माने विजय। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे वह मेरे क्रोध और चिंता पर से युद्ध करके उसको समाप्त कर दियो और पूरी तरह से उसको सफलता भी मिल गई उस युद्ध में। सी वॉज ऑलवेज सूदिंग स्वीटनेस, तो देर वाज ऑलवेज सूदिंग स्वीटनेस, कारण कि उसके अंदर हमेशा एक सूद माने होता शांत करना या आराम पहुंचाना, स्वीटनेस माने मधुरता, उसमें हमेशा एक शांत करने वाली मधुरता थी, अर्थात वह कष्ट को दूर करने वाली मधुरता थी। सूदिंग माने शांत करने की, सूदिंग स्वीटनेस माने शांत करने की मधुरता या कष्ट को दूर करने की मधुरता। तो उसमें जो है शांत करने की या आराम पहुंचाने की हमेशा क्या एक मधुरता रहती थी। ठीक है। सी वाज चाइल्डलेस, तो ये चीज़ कह रहे हैं कि देर वाज सूदिंग स्वीटनेस अबाउट हर, अबाउट मतलब उसमें जो है हमेशा, उसमें मतलब उसके अंदर हमेशा एक शांत या आराम पहुंचाने वाली मधुरता थी। सी वाज चाइल्डलेस मतलब उसके बच्चे नहीं थे। ठीक है, उनके बच्चे नहीं था। बट दैट सीम्ड इन नो वे ऑफ अफेक्ट हर, तो कह रहे हैं कि लेकिन वह दुखी नहीं थी। बट सीम्ड, लेकिन ऐसा लगता था इन नो, किसी भी ढंग से अफेक्ट हर, कि उसे प्रभावित ना किया हो ये बच्चा ना होना। कारण मतलब लेकिन उन्हें दुख नहीं था। सी हैड इंगेज्ड ए यंग बॉय, इंगेज्ड मतलब काम पर रखना, तो उन्होंने रख लिया था ए यंग बॉय, एक छोटे लड़के को, टू हेल्प, यहाँ में छोटा होगा, टू हेल्प सहायता करने के लिए, हेल्प आउट विथ माइनर हाउस होल्ड चोर्स, माइनर हाउस होल्ड चोर्स माने होता है घर के छोटे मोटे काम को करना। तो कहने का मतलब यह है कि वह घर के छोटे मोटे काम को करने के लिए एक छोटे लड़के को जो है काम पर रख ली थी। बट ऑल द रेस्ट, लेकिन बाकी सभी काम, द हार्ड वर्क, तो जो कि कठिन काम होते थे, सी डिड हर सेल्फ, वह स्वयं करती थी। छोटे मोटे काम बच्चे लड़के से कराते थे, बाकी सारे कठिन कार्य स्वयं करते थे।
हाउ सी मैनेज्ड, वह कैसे मैनेज मैंने प्रबंध करती थी। आई हैड नो आइडिया, यह मुझे नहीं मालूम है, मुझे मालूम नहीं था। सी एट नेक्स्ट टू नथिंग, एट मतलब खाती थी, नेक्स्ट टू नथिंग इसका मतलब ये है एट नेक्स्ट टू नथिंग मतलब बहुत कम खाती थी वो। बट केप्ट इन द पिंक ऑफ हेल्थ, लेकिन पिंक ऑफ हेल्थ माने होता है स्वस्थ शरीर वाला, लेकिन वह स्वस्थ शरीर वाली थी। सी नेवर रेस्टेड, वह कभी आराम नहीं करती थी। नॉट इवन सिएस्टा इन द हॉटेस्ट समर, यहाँ तक कि सबसे अधिक गर्मी के मौसम में सिएस्टा भी नहीं लेती। सिएस्टा का मतलब तो दोपहर की नींद लेना, वही आराम करना, तो दोपहर की नींद को सिएस्टा कहते हैं। जैसे इस समय सब लॉकडाउन में गर्मी के मौसम में दोपहर में सो लेते हैं थोड़ा, वही। तो यहाँ तक कि वह सबसे अधिक गर्मी के मौसम में भी नींद नहीं लेती थी, दोपहर को आराम नहीं करती थी, दिन भर काम करती रहती थी। सी वुडेंट लेट डू ए थिंग, आगे है सी वुडेंट मतलब आगे होगा आप अगले पैराग्राफ में, सी वुडेंट लेट मी डू ए थिंग, वह मुझे एक भी काम करने नहीं देती थी। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कह रहा है कि सी वुडेंट लेट मी डू ए थिंग, तो लेट मी डू ए थिंग मतलब वह मुझे कोई काम करने नहीं देती थी। ऑल सी डिड, ऑल मीन्स पूरी तरह से, सी डिड जो वह करती थी, कहने मतलब उसका जो भी काम था। वाज फीड, फीड मतलब खिलाना पिलाना, फीड खिलाना भोजन देना। मी वह मुझे खिलाना पिलाना था। एनी चांस, एनी चांस मतलब कोई भी अवसर मिलता उसे तो। सी कुड गेट जो वह कर सकती थी, कहने मतलब ये है ऑल सी डिड वाज फीड मी एनी चांस सी कुड गेट, पूरे का अर्थ होगा तो उन्हें जब कोई भी अवसर मिलता था, उन्हें जो कोई भी अवसर मिलता था तो उनका जो काम था वह यह था कि मुझे खिलाना पिलाना। यार इनफैक्ट वास्तव में दैट वाज माई रियल प्रॉब्लम, वास्तव में यही मेरी वास्तविक समस्या थी। हाउ टू अवॉइड गेटिंग स्टफल्ड, हाउ टू अवॉइड कि कैसे बचा जाए, गेटिंग स्टफ्ड, गेटिंग स्टफ माने अधिक खाना, तो अधिक खाने से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये बात है कि नरेटर जो है अधिक खाने वाले नहीं थे, तो वही कह रहे कि हाउ टू अवॉइड गेटिंग स्टफ, कैसे बचा जाए। दैट वाज माई रियल प्रॉब्लम, यही मेरी समस्या थी, वास्तविक समस्या कि कैसे अधिक खाने से बचा जाए, क्योंकि वो अधिक खाने वाली महिला नहीं थी नरेटर, इसलिए कह रहे कि वो हमेशा उसको खिलाने पर ध्यान देती। हार्डली 8 days हैड पास, मुश्किल से 8 दिन ही बीते थे। वन डे एक दिन आई सडनली सा द 2 CID मैन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, एक दिन मैं अचानक अपने घर के सामने, ठीक है, कह रहे कि एक दिन अचानक इन फ्रंट ऑफ द हाउस, अचानक घर के सामने जहाँ वो रह रही है ज्ञान बाबू के घर के सामने, कह रहे कि एक दिन अचानक मैं घर के सामने 2 CID व्यक्तियों को देखी, जो खुफिया विभाग वाले व्यक्ति थे, तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से आए। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी, अपसेट मीन्स परेशान। वांट द रिचेज, वांट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। वांट द रिचेज, रिचेज माने होगा दुष्ट, एवर माने कभी, लीव मी अलोन मुझे अकेला छोड़ेंगे, क्या ये दुष्ट कभी मुझे भी अकेला छोड़ेंगे, मुझे अकेला भी नहीं छोड़ेंगे। दे फॉलो मी हियर टू, वे यहाँ भी मेरा पीछे करते हुए आ गए, फॉलो मतलब पीछे कर। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, उससे मतलब ज्ञान बाबू की वाइफ से कही। देर दे आर, वहाँ पर वे हैं, ठीक है, वहाँ वे पर वे लोग हैं, वहाँ वे लोग हैं यानी दोनों आदमी। दैट देयर दे आर द 2 रैस्कल्स, रैस्कल्स मन होता बदमाश, वहाँ पर वे लोग हैं 2 बदमाश हैं। लॉइटरिंग अराउंड, लॉइटरिंग मतलब इधर उधर घूमना या भटकना, अराउंड मतलब वही इधर उधर, हियर माने यहाँ, लॉइटरिंग अराउंड हियर टू, यहाँ भी इधर उधर भटक रहे हैं। सी सेड कॉन्टेम्प्टुअसली, वह कॉन्टेम्प्टुअसली मतलब तिरस्कार पूर्वक, वह तिरस्कार पूर्वक कहे। दे आर डॉग्स, वे कुत्ते हैं। लेट देम हैंग अराउंड, लेट देम हैंग अराउंड मतलब उन्हें इधर उधर भटकने दो। हु केयर्स, उनकी कौन परवाह करता है। आई सेड वरिडली, मैंने चिंतापूर्वक कहा या चिंतित होकर कहा। आई होप, मैं आशा करती हूँ या मुझे ऐसा लगता है। दे आर नॉट अप टू मिसचीफ, तो कहने का मतलब वे कहीं कोई शरारत न कर दें। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि कहीं वे कोई शरारत न कर दें। सी लुक्ड अनकंसर्न, अनकंसर्न मतलब बेपरवाह, बिना कोई चिंता के, वह बेपरवाह दिखाई दी। ऑल दे कैन डू इज वर्क, फिर कहे कि ज्ञान बाबू की पत्नी ने बिना चिंता के, ऑल दे कैन डू पूरी तरह से जो वो कर सकते हैं, इज वर्क वह भौंक सकते हैं, कहने मतलब वे केवल भौंक सकते हैं। आई एडेड, मैंने कहा, एडेड मीन्स बोला या कहा।
एंड बाइट, और काट भी सकते हैं। तब कह रहे हैं कि सी स्माइल्ड, वह मुस्कुरा कर कही, दे कांट फ्राइटन अस अवे आउट ऑफ ईयर, वे हमें यहाँ से डरा कर भगा नहीं सकते हैं। बट इट डिडेंट हेल्प मतलब इससे मुझे मदद नहीं मिली, अर्थात मुझे संतोष नहीं हुआ इस बात को सुनकर। आई वुड गो अगेन एंड अगेन टू द विंडो, मैं दोबारा गई एंड अगेन टू द विंडो, और फिर दोबारा खिड़की पर गई, मतलब मैं दोबारा खिड़की पर गई, बार बार खिड़की पर गई। टू चेक ऑन देम, उन्हें चेक करने के लिए, चेक करने मतलब देखने के लिए कि वे गए हैं या हैं। वाई वर दे आफ्टर मी, वे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। इन वाट वे आई कुड डैमेज द इन वाट वे आई कुड डैमेज, किस तरह से मैं नुकसान पहुंचा सकती हूँ। द स्टील फ्रेम माने होता है फौलादी ढांचा, फौला ऑफ द ब्यूरोक्रेसी माने अंग्रेजी सरकारी। अब तो मैं अंग्रेजी सरकार के फौलादी ढांचे को किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकती हूँ। वाट पावर माने क्या शक्ति है, मेरे करने मतलब मेरे पास क्या शक्ति है। वाट एबिलिटीज़, क्या योग्यता है। डिड आई हैव टू रेक देम, रेक माने होता है हानि पहुंचाना, रेक हार्म, ठीक है, रेक हार्म ही है तो मतलब वही है हानि पहुंचाना मतलब। तो कहने का मतलब उन्हें हानि पहुंचाने के लिए मेरे पास क्या योग्यता है। व्हाट एबिलिटीज डिड आई हैव टू रेक हार्म, रेक मतलब विनाश करना, हार मतलब नुकसान करके विनाश करना, मतलब वही हानि पहुंचाना। उन्हें हानि पहुंचाने के लिए मेरे पास क्या योग्यता है। डिड दे वांट टू हाउंड मी आउट ऑफ हियर, डिड दे वांट क्या वे चाहते हैं, टू मी टू हाउंड मी, हाउंड मतलब यहाँ भगाना होगा, और आउट ऑफ फियर यहाँ से भगाना, तो वही हो गया। क्या वे मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। हाउ वुड दैट हेल्प देम, इससे उन्हें क्या सहायता मिलेगी। हाउ वुड इट हेल्प देम टू सी मी, उन्हें क्या मदद मिलेगी। टू सी मी मुझे देखकर। रन अराउंड डेस्टिट्यूट, रन अराउंड मतलब इधर उधर भटकता हुआ, डेस्टिट्यूट मतलब बेसहारा यानी बिल्कुल बिल्कुल गरीब, बेसहारा मतलब यहाँ उन्हें मुझे बेसहारा होकर इधर उधर भटकता हुआ देखकर क्या मदद मिलेगी। एंड फॉरलान माने अकेला, तो बेसहारा और अकेला होकर इधर उधर भटकता हुआ देखकर उन्हें क्या मदद मिलेगी। सच मीननेस, मीननेस मतलब निचता, इतना निचता है। फिर आगे कह रही है कि अनदर वीक पास, दूसरा हफ्ता बीत गया। द टू रिफ्यूज टू लीव, दोनों रिफ्यूज टू लीव माने जाने से मना कर दिया, लीव मतलब जाना। एंड हियर आई वाज, और यहाँ पर मैं थी। माई हर्ट इन माई माउथ, माई हर्ट इन माई माउथ का मतलब होता है डरी हुई होना या सहमी होना, और यहाँ पर मैं बहुत डरी हुई थी या सहमी हुई थी। नॉट नोविंग मतलब जान नहीं पा रहे थे। वाट वुड हैपन कि क्या होगा, क्या होने वाला है, मुझे जान नहीं पा रहे थे। आई न्यू इट वॉज नॉट राइट ऑफ मी, मैं जानती थी इट वॉज नॉट राइट ऑफ मी कि यह मेरे लिए ठीक नहीं है। टू टेक एडवांटेज ऑफ हर हॉस्पिटलिटी, कि मैं उसके आतिथ्य सत्कार का लाभ लूँ। हॉस्पिटलिटी आतिथ्य सत्कार का लाभ लूँ, किसके आतिथ्य सत्कार का, ज्ञान बाबू की पत्नी का। कौन कर रही है, नरेटर कर रही है, जिसके पति जल गए। बट आई डिड नॉट लीव द बट आई डिड नॉट हैव द करेज, लेकिन मेरे पास साहस नहीं था। टू टेल हर सो, उससे ऐसा कहने के लिए, कह रहे कि लेकिन मेरे पास उससे ऐसा कहने के लिए साहस भी नहीं था। वन इवनिंग, एक शाम को ज्ञान बाबू टर्न अप, एक ज्ञान बाबू टर्न अप मतलब वापस आना, मतलब घर आए वापस, मतलब कॉलेज से घर आए, टर्न अप घर आए। विजुअली परटर्ब्ड, विजुअल माने देखना, तो विजुअली मतलब देख कर पता चलता था कि परटर्ब माने अत्यधिक घबराए हुए थे। आई वॉज इन बरामदा, मैं बरामदे में थी। पीलिंग माने छीलना होता, परवल छिल रहे थे। ही वॉकड इन, वह अंदर आए। एंड बेकोन्ड टू हिज वाइफ, बेकोन्ड मतलब इशारे से बुलाना, और अपनी पत्नी को इशारे से बुलाया। विदाउट गेटिंग अप, बिना गेटिंग अप मतलब उठे, गेट अप माने उठना, बिना उठे। सी सेड, उसने कहे। वाई डोंट यू फर्स्ट चेंज, आप पहले क्यों नहीं कपड़े बदल लेते हैं। चेंज मतलब है कपड़े बदलना। जैसे ज्ञान बाबू स्कूल में सरकारी टीचर थे, तो वहाँ से स्कूल से आए तो वही कहे कि अपने पति को इशारे से पत्नी को बुलाए, तो वो कहे कि बिना उठे ही कहे तुम पहले कपड़े क्यों नहीं बदल रहे थे आप। हाय वे वाश, वाश मतलब मुँह धोना, और मुँह धो लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं और मुँह धो लेते हैं।
ईट समथिंग, कुछ खा लेते, बिफोर यू ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलने से पहले, और अपना मुंह खोलने से पहले कुछ खा लेते मतलब, तो इसके बाद हम बात करेंगे। कपड़े बदल लो, मुंह धो लो, ठीक है, और कुछ खा लो अपना मुंह खोलने से पहले। बट ज्ञान बाबू वाज बंडल्ड ऑफ नर्व्स, लेकिन ज्ञान बाबू वाज बंडल ऑफ नर्व्स, बंडल ऑफ नर्व्स माने होता अत्यधिक घबराए हुए थे। ही हैड टू हैव इट ऑल आउट, वह यह सब कुछ कह देना चाहते थे, ठीक है। हैड टू हैव इट ऑल आउट मतलब यह सब कुछ कह देना चाहते थे, उनके मन में जो भी था सब बाहर कर देना चाहते थे, मतलब कह देना चाहते। ही इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब आग्रह किया, उन्होंने आग्रह किया। व्हाट्स द मैटर विथ यू, फिर कहे कि व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुम्हें क्या हो गया है। वो आग्रह किए, फिर कहे कि तुम्हें क्या हो गया। कांट यू इवन गेट अप, यहाँ तक कि तुम उठ भी नहीं सकती हो, क्या तुम उठ भी नहीं सकती हो। आई फेल यू माई लाइफ इन डेंजर, आई टेल यू, सॉरी, आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, माई लाइफ इज इन डेंजर, कि मेरा जीवन खतरे में है। सी केप्ट सिटिंग मतलब बैठी रही। फिर कहे कि फिर कहे ज्ञान बाबू ने, वाई डोंट यू कम आउट विथ इट, वाई डोंट यू कम आउट विथ इट, मतलब इसका अर्थ ये है, तुम कह क्यों नहीं देते हैं। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। ज्ञान बाबू पत्नी कहे मैं यहीं हूँ, तुम कह क्यों नहीं देते, कहना कहो। नो कम हियर, फिर ज्ञान बाबू कहे नहीं, कम हियर, यहाँ आओ। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। देयर इज़ नो वन एल्स हियर, यहाँ पर और कोई नहीं है। नो वन एल्स माने और कोई नहीं है, यहाँ पर और कोई नहीं है। आई ट्राइड टू स्लिप आउट, स्लिप मतलब खिसकना, मैं खिसकने का प्रयास किया, नरेटर कर रहे हैं। सी कॉट, क्योंकि वो सोची कि हो सकता है हमारे रहने का न बना रहा, हम ही थोड़ा खिसक गया। फिर सी काट होल्ड ऑफ माई हैंड, फिर ज्ञान बाबू की पत्नी के बारे में कह रहे कि वो नरेटर, वह मेरे हाथों को पकड़ ले, काट होल्ड मतलब वही कस के पकड़ ले, एंड वुडेंट लेट गो, और जाने नहीं दी मुझे। ज्ञान बाबू डिडेंट वांट टू स्पीक, ज्ञान बाबू डिंट वांट नहीं चाहते थे, टू स्पीक बोलना, इन माई प्रेजेंस मेरी उपस्थिति में, ज्ञान बाबू मेरी उपस्थिति में बोलना नहीं चाहते थे। बट ही डिंट हैव द पेशेंस आइदर टू चेक हिमसेल्फ, लेकिन उनके पास जो है स्वयं को रोकने का धैर्य भी नहीं था। डिंट हैव द पेशेंस आइदर मतलब धैर्य भी नहीं था, टू चेक हिमसेल्फ स्वयं को रोकने का धैर्य भी नहीं था। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैड ए क्वारल विथ द प्रिंसिपल टुडे, आज मेरी प्रिंसिपल से झगड़ा हो गई। इन ए टोन ऑफ मार्क सीरियसनेस, टोन मतलब स्वर में, मार्क सीरियसनेस मतलब दिखावटी गंभीरता की, दिखावटी गंभीरता के स्वर में। सीट सेड उसने कहे, मतलब ज्ञान बाबू पत्नी ने कहा, यू डिड, ठीक मतलब तुमने झगड़ा कर लिया। एंड यू बीट सेंस ऑफ हिम आउट ऑफ कोर्स, और आपने बीट सेंस मतलब होश में लाना, और आपने होश भी ला दिया। यू बीट सेंस इनटू हिम, और आपने उन्हें होश में ला दिया होगा। ऑफ कोर्स माने वास्तव में, सचमुच, और सचमुच आप उन्हें होश में ला दिए होंगे। डिंट यू मतलब है ना, वो ये सोच रही हैं। फिर कह रहे हैं कि ओ डू बी सीरियस, ठीक है, अरे गंभीर बनो, डू बी मतलब हो जाना या नहीं बनना, गंभीर बनो। हियर आई एम लॉजिंग माई जॉब, यहाँ पर मैं अपनी नौकरी खो रहा हूँ। एंड मतलब यहाँ देखिए डैश लग गया है, तो कहने मतलब समझ लीजिए कि और वो कहना चाहती है और तुम्हें मजाक लग रहा है। फिर कह रहे हैं कि अगर इफ़ यू फियर्ड यू फॉर योर जॉब, क्या अनुभव पत्नी ने कहा कि यदि तुम अब इफ़ यू फियर्ड यदि तुम डरे थे फॉर योर जॉब अपने नौकरी का, यानी अब यदि आपको अपनी नौकरी का डर था। व्हाट मेड यू गो, तब तुम क्यों गए थे। एंड फाइट विथ हिम, और उनसे लड़े, तब तुम क्यों जाकर उनसे लड़े। आई डिडंट फाइट विथ हिम, ज्ञान बाबू ने कहा मैं उनसे लड़ा नहीं। आई जस्ट क्वारल्ड, मैं केवल झगड़ा किया। ही बिगैन मतलब उनसे मेरी उनसे लड़ाई नहीं हुई, केवल झगड़ा हुआ। ही बिगैन इट, और उन्होंने ही ये झगड़ा शुरू किया था। ही समन्ड मी टू हिज ऑफिस, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में समन्ड मतलब बुलाया। एंड स्टार्टेड गिविंग मी ए पीस ऑफ हिज माइंड, और मुझे डांटने लगे। गिविंग मी ए पीस ऑफ माइंड माने डांटने लगे, और मुझे डांटने लगे। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट मतलब फिर क्या हुआ। व्हाट कैन आई से, फिर ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा फिर क्या हुआ, तो फिर ज्ञान बाबू के व्हाट कैन आई से, मैं क्या कहता। टेल मी, मुझे बताओ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा मुझे बताओ क्या हुआ। आई लुक ऑन दिस हीयर एज माई सिस्टर, ठीक है,
आई लुकान, लुकान में से होता है मानना, लुकान या लुकापान फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब मानना। मैं इस लड़की को मानती हूँ, हियर यहाँ पर जो है एज माई सिस्टर, अपनी बहन के रूप में, मैं इस लड़की को अपनी बहन मानती हूँ। आई डोंट हाइड एनीथिंग, मैं कोई चीज़ नहीं छिपाती हूँ, फ्राम हर, उससे, मैं उससे कोई चीज़ नहीं छिपाती हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये बहन है, कोई छिपाती नहीं हूँ, जो कहना कहूँ। तो फिर अभी क्योंकि कहना नहीं शुरू किए हैं, वही वैसे बता रहे हैं, अब खोल के बताएंगे क्या हुआ। तो फिर कह रहा है कि एंड सपोजिंग, और मान लो, अब ये ज्ञान बाबू फिर कह रहे हैं, और मान लो, कह रहे हैं कि मैं उस लड़की से कुछ नहीं छिपाती, बहन मानती हूँ। फिर कह रहे हैं कि और मान लो, व्हाट आई हैव टू से, जो कुछ मुझे कहना है, कंसर्न्स हर, अगर वो, उसका संबंध उसी से, कंसर्न्स माने संबंध, उसका संबंध उसी से हो, तो सी रीड्स हिज माइंड, वह उनके मस्तिष्क को पढ़ ले। ठीक है, तो कहने का मतलब उनके मन की बात को जान के, ये नरेटर कह रहे हैं कि ज्ञान बाबू की पत्नी ने ज्ञान बाबू के मस्तिष्क को पढ़ ले कि उनके मन में क्या बात है। एंड सेड, और कही, ओ अरे आई सी, माने मैं समझ गई, मैं समझ रही हूँ। इट्स दोज CID मैन, यह वे CID लोग ही रहे होंगे। देव गॉन, मतलब दे हैव गॉन एंड स्पोकन टू योर प्रिंसिपल, वे गए होंगे और तुम्हारे प्रिंसिपल से बोल दिए होंगे। हैव दे, है ना, मतलब गए होंगे, तुम्हारे प्रिंसिपल से बता दिए कि ये औरत यहीं पर है ना। तो फिर कह रहे हैं कि फॉर द लाइफ ऑफ हिम, अपने पूरे जीवन भर, ज्ञान बाबू कुड नॉट मेक आउट, ज्ञान बाबू मेक आउट मतलब समझना, फ्रेजल वर्ब ये भी है। ज्ञान बाबू पूरे जीवन भर नहीं समझ पाए थे, हाउ सी हैड सक्सीडेड, कि वह कैसे सफल हो गई है, इन रीडिंग हिज माइंड, मतलब उनके मस्तिष्क को पढ़ने के लिए, यानी उनके मन की बात को जानने के लिए, सोजले माने इतने आसानी से। तो ज्ञान बाबू कह रहे हैं कि पूरे जीवन भर नहीं समझ सके थे कि वह मतलब उनकी पत्नी कैसे उनके मस्तिष्क को इतना आसानी से समझने के में सफल हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद एक पार्ट और इसका बन जाएगा, उसको हम कल अपलोड कर देंगे, तो उसको भी ज़रूर देखिए। तब उसके बाद उसका निष्कर्ष निकल जाएगा कि जो है इनकी नौकरी खतरे में जाती है कि बचती है। ठीक है, तो इसके लिए आप उस पार्ट को जरूर देखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह शॉर्ट स्टोरी खत्म हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन रखिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस लॉकडाउन में पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।